चैनल गोपाल कुमार एसएसटीसी में आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हम वीडियो लेके आए हैं, एक मोटिवेशनल वीडियो है जो कि जबरदस्त वीडियो है। हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने शरीर को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं और हम कैसे सही रास्ता पर पहुंच सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, समझते हैं। जैसे हमारे मन है, हमारे मन जो है वो दो प्रकार का मन होता है। हमारा मन जो है दो प्रकार का मन होता है। एक मन का नाम है चेतन मन, चेतन मन, और एक मन का नाम है अवचेतन मन, अवचेतन मन, अवचेतन मन। चेतन का मतलब होता है जो पॉजिटिव थिंकिंग होता है। चेतन मन का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग, थिंकिंग। और अवचेतन जो है निगेटिव थिंकिंग करते हैं, निगेटिव, निगेटिव थिंकिंग, थिंकिंग। और मन का मतलब माइंड कहते हैं। चलिए हम जानते हैं जो अपने शरीर को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं और कैसे हम अपने सही रास्ता पर पहुंच सकते हैं। मन जो होते हैं वो सारथी होते हैं, मन जो होते हैं वो सारथी होते हैं। जैसे हम देखे हैं कि महाभारत में कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन के रथ चलाते हैं, सारथी के रूप में काम करते हैं। उसी तरह से हमारे मन में भी, और सभी जितने भी मनुष्य है, जितने भी इंसान है या जानवर है, सभी के मन जो है, मन में वो कृष्ण समाया है। कृष्ण का वासना होता है जो मन होता है। और हमारे जो आत्मा है, ये आत्मा में मन निवेश है, मतलब आत्मा में मन क्या है, समावेश है। और आत्मा में मन आत्मा जो है वो रथ है, आत्मा जो है वो रथ है। आत्मा रथ के समान होते हैं। और इस रथ में चलाने वाला हमारे मन है, सारथी है। और जो ये जो चेतन मन लिखे हैं और अवचेतन मन जो लिखे हैं, इसे हम इंद्रियां बोलते हैं। ये दो घोड़ा लगा हुआ है, इस रथ में दो घोड़ा लगा हुआ है, यानी इसको हम इंद्रियां बोलते हैं। ये प्लस पॉइंट होता है और ये क्या होता है, माइनस पॉइंट होता है। लेकिन अवचेतन मन, मतलब अवचेतन मन का पावर ज्यादा होता है, माइनस में फिर भी इसका पावर क्या होता है, ज्यादा होता है। गलत बात जो होता है, गलत शब्द जो होता है, नेगेटिव सेंस जो होता है, वो जल्दी माइंड में थिंकिंग हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग जो होता है जल्दी माइंड में ऐड नहीं हो पाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम अपने आत्मशक्ति यानी आत्मबल का प्रयोग करते हैं। उस आत्मबल को प्रयोग करके, आत्मशक्ति का प्रयोग करके उसे हम चेतन मन से क्या करते हैं, विचार करते हैं। और विचार के जब हमारा सही निचोड़ निकलता है तो क्या करते हैं, अपने आत्मशक्ति से कंट्रोल करके इसमें हम आत्मशक्ति जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, आत्मशक्ति जोड़ देंगे, यानी एक तीसरा इंद्री जोड़ देंगे, आत्मशक्ति जोड़ देंगे। ये भी एक इंद्री होता है। यदि हम इस इंद्री को चेतन मन में जोड़ देंगे तो ये डबल हो जाएगा। और अब चेतन मन अकेला पड़ जाएगा, सिंगल पड़ जाएगा। क्या हमारा मन कभी गलत भागेगा, गलत रास्ता पर भागेगा? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने माइंड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और सही रास्ता हम निभा सकते हैं। जैसे यहाँ हमने लिख दिए हैं बी ए बेटर पर्सन। बी ए बेटर पर्सन का मतलब होता है एक अच्छा इंसान बने। एक अच्छा इंसान कब आप बन सकते हैं, यानी आप प्रतिज्ञा करें कि आप छोटे के साथ नरमी से, यानी छोटे जो है बच्चे हैं उसके साथ हम अस्थिर से बात करेंगे, नरमी मतलब धीरे से बात करेंगे। बड़ों के साथ करुणा से मतलब दयापूर्वक बात करेंगे, बड़े के साथ करुणा से बात करना है। और संघर्ष करने वालों के साथ हमदर्दी से बात करना, वो संघर्ष कर रहा है उसके संघर्ष को मतलब हमदर्दी से बात करना है। और कमजोर और गलती करने वाले के साथ सहनशील से बात करना है, अस्थिर से बात करना है। क्योंकि हमने अपने जीवन में कभी न कभी इनमें से किसी न किसी स्थिति से गुजर जाते हैं। यानी लॉर्ड शियर 1986 में कहा था। जैसे कि हमारा जीवन जो बताए थे पिछले वीडियो में, मैंने एक कहानी छोड़ दिए थे, आज वह कहानी हम इसी में बता देते हैं। जैसे लाइफ इज ए निक्को। लाइफ इज ए निक्को मतलब होता है जीवन जो होता है गुंज के समान होता है। एक बच्चा है और एक माँ है, दोनों में वार्तालाप होते हैं। माँ कहती है जो बेटा मैं आज तुमसे घृणा करता हूँ, आई हेट यू बोलता है। तो बच्चा यह बात को सुनकर क्या होता है, रोता हुआ जंगल के पास चल जाता है। पहाड़ी से गिरा हुआ रहता है, उस पहाड़ी के पास बच्चा चिल्लाता हुआ जाता है और वहां बोलता है बच्चा जो मैं आई हेट यू, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। जैसे उसकी माँ बोलती है वैसे जाके वहां बोलता है बच्चा, और उधर से फिर आवाज जो है ना उसको सुनाई देता है। फिर दोबारा जो मैं भी तुमसे घृणा करता हूँ, आई हेट यू सुनाई देता है। बच्चा दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ अपनी मम्मी के पास आ जाता है। उसको लगता है कि कोई भूत और प्रेत जो है ना वो हमको मतलब बोल रहा है।
तो आता फिर अपनी मम्मी से कहता, माँ मैंने उस जंगल में गया ना, उस पहाड़ियों के नजदीक, तो वहां कहता है आई हेट यू, यानी मैं जैसे बोला वैसे उधर सुनाई दिया, हमको लगता है कोई भूत प्रेत हमको दवा दवा डांट रहा है। तो कहा कि ठीक है बेटा, इस बार जाओ, इस बार बोला आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस बार जाके बोल के आओ। तो फिर बच्चा जाता है, जाके जैसे उसकी माँ बोलती है वैसे बच्चा वहां जाके बोलता है आई लव यू। तो उधर से भी जवाब आता है आई लव यू, यानी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस तरह से बच्चा फिर वहां से आता है, फिर अपनी मम्मी से पूछता है, माँ इस बार तो गए तो बोला आई लव यू, जैसे मैंने बोले वैसे फिर से सुनाई दिया। तो कहा, माँ इस बात का कारण क्या है, क्यों हम जैसे बोलते हैं वैसे हमको सुनाई दे, इसका हमको अर्थ समझाइए। यानी हम फिजिक्स में जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, यानी ध्वनि का परावर्तन होता है। यदि जो चीज हम बोलते हैं वह जो है टकराता है वस्तु से, और टकरा के जो वापस लौटता है वो रिफ्लेक्शन हो जाता है, उसी को हम प्रतिध्वनि बोलते हैं। यानी ध्वनि टकरा के जो वापस लौटता है उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। जिस तरह से प्रकाश टकरा के लौटता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो वही उसी सिद्धांत पर ये भी काम करते हैं। तो उसी तरह से इस कहानी कहने का अर्थ यह हुआ, जो जैसे हम किसी को देते हैं वैसे हमें मिलता है। जिस तरह से अगर हम किसी को शिक्षा देंगे, जिस तरह से हम ज्ञान देंगे, उस तरह से हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होगा। तो ये मेरा कहानी था, और हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं। शिक्षा जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के शिक्षा होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल शिक्षा होते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक का मतलब होता है स्कूल में पढ़ाया जाने वाला शिक्षा, जो शिक्षक के द्वारा मिलता है, और शिक्षक जो ज्ञान देते हैं तो हमें उसमें बौद्धिक शिक्षा की भी जरूरत होती है। शिक्षक सिर्फ जो किताबी ज्ञान देते हैं, स्कूल में देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, जहां भी देखते हैं किताबी ज्ञान ही किताबी ज्ञान देते हैं, जितने भी प्राइवेट संस्था है, जो भी कोचिंग है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता है। लेकिन शिक्षा में दोनों चीज की जरूरत होता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए और बौद्धिक ज्ञान भी चाहिए और किताबी ज्ञान भी चाहिए। इस तरह के शिक्षा होना चाहिए। जो बौद्धिक ज्ञान जो होता है हमारे मन पर प्रभावित करता है, और किताबी ज्ञान जो है वो हमारे मस्तिष्क पर प्रभावित करता है। तो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल शिक्षा जो होते हैं वो हम अपने घर परिवार में, समाज से सीखते हैं, अपने परिवार में सीखते हैं। इसमें कोई किताब की जरूरत नहीं होती है। और शिक्षा जो होता है, शिक्षा एक ज्ञान और समझदारी का जरूरत होती है। शिक्षा से हम ज्ञान और समझदारी पा सकते हैं। शिक्षा जो हमें ऐसी होनी चाहिए जिससे हम अपने जीवन में जीवन रोटी कमाने का सीख सके। ऐसा नहीं जो हम सिर्फ खाली पढ़ाई करें। शिक्षा के साथ साथ जीवन रोटी कमाना भी सीखना चाहिए मनुष्य को। शिक्षा ग्रहण करने से पहले मनुष्य को जानना चाहिए कि हमारी आत्मा क्या है, हमारे मन क्या है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं, अपने जीवन के बारे में, अपने शरीर के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। तब शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। शिक्षा का मेन श्रेय होता है सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए, वही शिक्षा का मेन श्रेय होता है। सहनशीलता होना चाहिए। जैसे हमने जो पिएगा, शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध है, शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो चलिए एक संस्कृत में हम एक और कहावत कर देते हैं, अयम निजा प्रोवेति गन्मा लघु चेत साम उदार चरित्राम तु वसुदेव कुटुंबकम। इसका अर्थ यह होता है कि यह मेरा है, यह दूसरे का है, ऐसा ओछी बुद्धि वाले लोग, नीच विचार वाले लोग कहते हैं। अच्छे विचार वाले जो लोग होते हैं वो संपूर्ण संसार को अपना मानते हैं, अपना कुटुंब के समान मानते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, न कोई न कोई जाति है, न कोई पाति है। अल्लाह हो, ईश्वर हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी एक समान है। हमारी नजर में कोई जाति पाति नहीं है। इसी तरह से एक और है, सत्य रचते धर्मो विद्या योगे रचते मिर्जिया रचते रूपम कुलम वृत्ति रचते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, स्वभाव से वृत्ति की रक्षा, कुल की रक्षा होती है, साफ सफाई से शरीर की रक्षा होती है, और अपने कुल से अपने कुल खानदान की रक्षा होती है। चलिए, डेट इज एनफ